बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के वेक्टर एंड वेक्टर एडिशन चैप्टर से है। ए बी सी डी ई एफ इज़ ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर उसे बोलते हैं जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। एक्सप्रेस द वेक्टर ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। यानी इन चारों वेक्टर की वैल्यू हमें ए बी और बी सी वेक्टर के टर्म में फाइंड करनी है। पहले तो हम यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे। रेगुलर हेक्सागोन जैसे कि पहले बताया कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। हेक्सागोन है यानी 6 साइड होगी। तो यहाँ पर हम रेगुलर हेक्सागोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं वो रेगुलर हेक्सागोन होगा, यानी 6 साइड होंगी उसकी और सारी साइड इक्वल होंगी तो वो रेगुलर हेक्सागोन होगा। और यहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं जो हम लोग देखेंगे अभी। इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ए बी सी डी ई एफ इनकी सभी साइड्स इक्वल हैं और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ए बी पैरेलल होता है ई एफ ई डी के, और ये इसके इक्वल भी होता है, लेंथ में पैरेलल भी होता है। और हमको फाइंड करना है ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। वेक्टर ए सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर के टर्म में। हम मान लेंगे ए बी वेक्टर वेक्टर ए है और बी सी वेक्टर वेक्टर बी है अपनी आसानी के लिए। फिर ए सी फाइंड करना और ए डी फाइंड करना है, यानी ये डायगनल्स फाइंड करना है। और ए ई डायगनल फाइंड करना है और ए एफ ये ए एस तो साइड है, 3 डायगनल की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड बी सी। हमने मान लिया कि ए ऑरिजिन है, लेट ए बी ऑरिजिन उसी के साथ साथ हमने ये मान लिया कि ए बी वेक्टर जो है वो वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है और बी सी वेक्टर बी को डिनोट कर रहा है। इससे हमें आसानी होगी लिखने की। और अब हमें जो चाहिए है यानी ए सी जैसे चाहिए तो ये सभी ए बी के टर्म में मिलेगा, यानी ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो हमसे पूछा गया था उसके टर्म में मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहले ए सी में फाइंड करना है इस ट्राइंगल में आ जाता है। हम ट्राइंगल का लॉ अप्लाई कर देंगे तो इससे हमें मिल जाएगी वैल्यू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए से सी जाना तो ए से पहले बी जाएंगे और फिर बी से जाएंगे सी, तो हम सी पर पहुंच जाएंगे। ए से सी में ए बी की वैल्यू हमने ए के वेक्टर के कुल मान रखी थी और बी सी की वैल्यू वेक्टर बी के कुल मान रखी, इसलिए ए सी की वैल्यू तो हमें ए बी और बी सी के टर्म में मिल गई। अब बाकी अब देखिए ए डी जो है इसके बारे में जानते हैं कि ए डी जो होता है बी सी के पैरेलल होता है, साथ ही साथ जो है इसका ट्वाइस होता है बी सी का लेंथ में डायगोनल। तो इसमें हम लिख देंगे कि ए डी जो होगा वो सिंस ए डी बाई ज्योमेट्री वी नो दैट 2 टाइम्स होगा ये बी सी के, और साथ ही साथ जो होगा हम लोग जानते हैं ए डी जो होता है वो पैरेलल होता है बी सी के। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी वेक्टर जो है वो सेंस में भी वैसे ही रहना चाहिए, जैसे हम ए से डी जा रहे हैं ऐसे बी से सी लिखना होगा। तो 2 टाइम्स बी सी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी को हमने बी मान लिया तो 2 भी कह सकते हैं। ए डी की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है, ये भी हमें आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमें आंसर ए बी और बी सी के टर्म में देना था, वो आ गया। ए डी के बाद हम ए एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके लिए ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी ट्रायंगुलर लॉ लगा अप्लाई कर देंगे बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसका यूज़ करेंगे
तो इस ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल ए डी ई में अगर हमें ए से एफ जाना है, ए से ई जाना है, तो ई से पहले जाएंगे डी, ए से डी जाएंगे और डी से ई पहुंच जाएंगे और प्लस डी से ई। और ए डी की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की है जो कि 2v की वेक्टर के बराबर है। और जो डी ई है वो एक्चुअल में बी ए के इक्वल है, पैरेलल भी होता है इसके बी ए और लेंथ में भी इक्वल होता है, यानी डी ई जो है इक्वल है बी ए के और साथ ही साथ डी ई जो है वो पैरेलल है बी ए के। तो बी ए, लेकिन हम इसे पलटेंगे जब तो माइनस हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। और इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि इसको हमने ए के इक्वल माना था, इस तरीके से ए की वैल्यू आ चुकी है। अब ए एफ की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेंगे कि ए एफ जो है वो इसके इक्वल है सी डी के, और सी डी को हम फाइंड कर सकते हैं, पहले ही सी डी को फाइंड कर लें। तो ए एफ की वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, ए ई प्लस ई एफ करके भी फाइंड कर सकते हैं, और ए ई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। और ई एफ की जगह पर हम देख रहे हैं कि हम ये लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, तो ये बात ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें भी ट्राइंगल लगा देंगे बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इन ट्राइंगल ए ई एफ। आपको अगर ए एफ की वैल्यू फाइंड करना है, ए से एफ जाना है, तो आपको पहले जाना चाहिए ए से ई जाना चाहिए, ए से ई और ई से एफ, और फिर ई से एफ आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर वेक्टर लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। और ए ई की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड की ऊपर, जो कि है 2v माइनस ए वेक्टर, और ई एफ ये है इसके पैरेलल होता है सी वी के और इक्वल होता है लेंथ में। तो ई एफ की जगह पर हम सी वी लिख सकते हैं, सी वी वेक्टर, क्योंकि बता दें कि जो ई एफ है वो इक्वल है सी वी के, और साथ ही साथ ई एफ जो है वो पैरेलल है सी वी के। और सेंस भी में उधर लेना है, यानी इसी डायरेक्शन लिया है ई से एफ, तो हमें सी से वी लेना है। 2v वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसकी वैल्यू अगर ऐसे पलट के लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा bc, और bc की वैल्यू जो हमने b वेक्टर मानी थी, तो 2v माइनस ए, और ये वैल्यू b के बराबर मानी थी। 2v में से एक भी माइनस होगा तो b बचेगा, माइनस a आ जाएगा। इस तरीके से जो हमें चारों जो 3 डायगोनल और एक साइड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में फाइंड करनी थी, वो आ चुकी है। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.